ब्रिजभूषण जी और पंडित जी अब 80 साल के होने वाले हैं। सरला जी उनसे पूरे 10 साल छोटी हैं। इस उम्र के बावजूद पंडित जी काफी फिट हैं। उन्हें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां नहीं है। सुबह शाम वॉक करते हैं, योग और मेडिटेशन करते हैं और गीता पाठ करते हैं। सरला जी को जरूर कुछ महीनों से हाई ब्लड प्रेशर की कंप्लेंट है, जिसका इलाज चल रहा है। पंडित जी के फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर जोशी। वे हमेशा पंडित जी से कहते हैं कि आप बहुत लकी हैं कि आपको ब्लड प्रेशर और शुगर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। पंडित जी उनकी ये बात सुनकर बस हल्का सा मुस्कुराते हैं। वे कहना चाहते हैं कि ये बीमारियां इंसान ने खुद अपने लिए इनवाइट की हैं। अगर वो चाहे तो इन्हें विदा भी कर सकता है, लेकिन चाहे तो तब जब वो समझे कि वो अपने साथ क्या कर रहा है। अपने हर गीता ज्ञान सेशन में पंडित जी इस बात पर जोर देते हैं कि तन और मन दोनों की हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने शरीर को कर्म का साधन यानी मीडियम बताया है, जो कि किसी के भी समझ में आने वाली बात है। अपने शरीर से मोह रखना, उसी को सबसे बड़ा सच मानना और ये भूल जाना कि हमारी पहचान ये शरीर नहीं बल्कि इसको चलाने वाली आत्मा है, ये भी एक अज्ञान ही है। वहीं शरीर का ध्यान ना रखना, ये न सोचना कि इसके जरिए हम कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये भी एक अज्ञान है। शरीर से मोह और शरीर का ख्याल रखने में एक बहुत बारीक सी लाइन है, जिसे वही समझ सकता है जिसने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी हो। ये दौर जिसमें हम जी रहे हैं, ये हमें शरीर से मोह करना सिखाता है। लोग, खासकर यंगस्टर्स, अपने चेहरे, बालों और फिटनेस पर बड़े आराम से हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन ये सब वो अपनी बॉडी से अटैचमेंट की वजह से करते हैं, जो कि उनकी बहुत सारी टेंशन और स्ट्रेस का भी कारण बनता है। क्योंकि बॉडी को आप कितने भी सलीके से रखें, वो बढ़ती उम्र का शिकार तो होगी ही। पंडित जी के पास इसी बात से रिलेटेड एक कॉल कुछ दिन पहले आया था। कॉल उनकी एक कजिन का था जिनका नाम रेखा है। रेखा जी और पंडित जी न सिर्फ कजिन्स हैं, बल्कि अपने बचपन में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं। उस जमाने में तो जॉइंट फैमिलीज ही हुआ करती थी और फैमिलीज भी काफी लंबी चौड़ी होती थी। बच्चों को खेलने के लिए साथी ढूंढने बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती थी। अपने ही घर में इतने सारे भाई बहन होते थे। रेखा जी और पंडित जी की उम्र में मुश्किल से 4-5 महीनों का फर्क रहा होगा। रेखा जी पंडित जी के चाचा जी की बेटी थी। दोनों में आपस में बहुत जमती थी। रेखा जी की शादी पंडित जी से काफी पहले हो गई थी। उस जमाने में फोन तो थे, लेकिन फोन का दौर शुरू होने तक दोनों लेटर्स के जरिए एक दूसरे के टच में लगातार बने रहे। रेखा जी अपने पेरेंट्स से भी पहले पंडित जी, जो कि उनके ब्रिजभूषण भैया थे, उनसे सब कुछ शेयर किया करती थी। अब ना तो रेखा जी के पेरेंट्स जिंदा थे और ना ही पंडित जी के, लेकिन भाई बहनों का बॉन्ड अब भी था, बल्कि अब तो और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। उन्हीं रेखा जी ने पंडित जी से कॉल करके अपनी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगा था। एक्चुअली रेखा जी अपनी पोती शिविका के लिए बहुत परेशान थी। शिविका वैसे तो बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है और पूरी फैमिली उस पर बहुत गर्व महसूस करती है। पंडित जी को अच्छी तरह से याद है कि बहुत छोटेपन से ही शिविका बेहद टैलेंटेड थी। फैमिली फंक्शंस हो या स्कूल के प्रोग्राम्स, बिना उसके डांस के पूरे नहीं होते थे। वो हमेशा से एक्टिंग और मॉडलिंग में ही करियर बनाना चाहती थी और इसके लिए उसे परिवार से भी पूरा सपोर्ट था। उसने 1-2 बार पंडित जी से भी अपनी इच्छा डिस्कस की थी और पंडित जी ने खुले दिल से उसका साथ दिया था। बस एक बात कही थी कि उसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए, इसके बाद अपना पैशन फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। शिविका ने यह बात मान ली थी और ग्रेजुएशन करने के बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गई थी। उसने किसी अच्छे एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया था और वो वहां बहुत खुश थी। कोर्स पूरा होने के बाद उसका स्ट्रगल शुरू हुआ। यह भी उसे पहले से ही पता था कि मुंबई, जिसे माया नगरी कहा जाता है, वहां अगर पहले से कोई स्ट्रांग बैकग्राउंड ना हो तो चांस मिलने में बहुत दिक्कत होती है। धीरे धीरे उसका स्ट्रगल भी रंग ला रहा था और उसे काम मिलने लगा था। अब पूरा परिवार उसके लिए खुश था कि वो जो करना चाह रही थी उसमें उसे सफलता मिलनी शुरू हो गई थी। फिर जब रेखा जी का कॉल आया तो पंडित जी उनकी बातें सुनकर हैरान रह गए। रेखा जी ने बताया कि पता नहीं किससे इंप्रेस होकर या किसी की एडवाइस मानकर शिविका ने डाइटिंग शुरू कर दी। खुद को पतला करने के लिए उसने बहुत कम खाना शुरू कर दिया। उस पर वर्कआउट अलग से। मुंबई में वो पीजी लेकर रहती थी और पीजी वालों को कहां फर्क पड़ता है कि उनके यहां रहने वाले ठीक से खाते पीते हैं भी या नहीं। घर तो वो बहुत टाइम से नहीं आई थी, लेकिन जब उसके पेरेंट्स यानी कि रेखा जी के बेटे बहू ने उसकी हालत वीडियो कॉल पर देखी तो उनके होश उड़ गए। डाइटिंग के नाम पर उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बन गए थे और शक्ल भी ऐसी हो गई थी जैसे अंदर से बहुत कमजोर हो।
उसके पेरेंट्स तुरंत मुंबई भागे और जिद करके उसे वापस ले आए। यहां लाकर जब उसके टेस्ट करवाए गए तो पता चला कि वो न सिर्फ अनीमिक हो गई है, बल्कि उसके शरीर में कैल्शियम और विटामिन B12 जैसे जरूरी विटामिन भी कम हो गए हैं और बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। डॉक्टर ने सप्लीमेंट्स तो लिखे, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि बिना प्रॉपर डाइट के उसकी रिकवरी मुश्किल है। अब शिविका दोबारा से मुंबई जाने की जिद कर रही है और फैमिली को डाउट है कि वो वहां जाकर फिर वही डाइट प्लान शुरू कर देगी। पंडित जी ने रेखा जी से कहा कि अगर वे ये चाहती हैं कि मैं शिविका को समझाऊं तो ये फोन पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए उन्हें शिविका से मिलना होगा। अगर रेखा जी और शिविका उनके पास आ जाएं तो न सिर्फ उन्हें बल्कि शिविका को भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके लिए ये बहुत अच्छा चेंज भी हो जाएगा। रेखा जी को भी पंडित जी की ये बात बहुत अच्छी लगी थी। उनसे बात करने के बाद पंडित जी को श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक याद आ गया था। नात्यशंतस्तु योगो अस्ति न चैकांतमश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के बारे में समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल ना खाने वाले का, न बहुत सोने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। भगवान यहां हर काम में बैलेंस की बात करते हैं, क्योंकि शरीर ही हर काम के लिए मीडियम का काम करता है, तो उसे हर चीज में बैलेंस चाहिए होता है, तभी काम पूरे होते हैं। शरीर को इसलिए कष्ट देना ताकि अब दुनिया के बनाए रीति रिवाजों पर खरे उतर सकें जिनका कोई आधार नहीं है, ये बहुत गलत बात है। शरीर से मोह न रखते हुए भी हमें इसका ख्याल रखना सीखना चाहिए ताकि हम वो कर सकें जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। पंडित जी ने सोचा कि जब शिविका अपनी दादी यानी रेखा जी के साथ उनके पास आएगी तब उसे ये सब बातें समझाएंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो समझ भी जाएगी। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।